एक नाबालिग लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके चलते दोनों घर से भागने का प्लान बनाते हैं। दोनों को लगता है कि घर से भागकर हम एक प्यार भरी खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे, जैसा कि ज्यादातर मूवीज और सीरियल्स में दिखाया जाता है। लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर से भागने के बाद उनकी जिंदगी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो स्वागत है आपका एक और भयानक क्राइम डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सनकी सीरियल किलर की जिसे लड़कियों को तड़पाने में और उन्हें तकलीफ पहुंचाने में बेहद मजा आता था। पुलिस ने इस दरिंदे का नाम दिया था द ट्रक किलर। टीनेज एक ऐसी फेज है जहां प्यार होना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही अपनी दुनिया मान बैठना, ये सारी चीजें बहुत आम होती हैं। हम सभी इस उम्र से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, पर कुछ बच्चे अक्सर अपने माँ बाप का कहना न मानकर प्यार के चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं। रिजीना और रिक्की ने भी कुछ ऐसे ही किया, जिसका खामियाजा उनके माता पिता को भुगतना पड़ा। रिजीना की मम्मी पापा का बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका था। वो अपने डैड और छोटे भाई के साथ अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में रहती थी। वहीं उसकी माँ दूसरे शहर पैसेडीना में रहती थी। दोनों भाई बहन अक्सर अपनी माँ के साथ रहने जाया करते थे। 4 फरवरी 1990 की रात 9:30 बजे रिजीना ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है और कुछ देर बाद लौट आएगी। रिजीना की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी जिद करने पर आखिरकार उनको मंजूरी देनी पड़ी। दूसरे दिन रिजीना की माँ नाइट शिफ्ट करके घर लौटी, पर रिजीना तब भी घर पर नहीं पहुँची थी। माँ ने परेशान होकर रिजीना के सभी दोस्तों को कॉल किया और उन्हें पता लगा कि रिजीना किसी के घर गई ही नहीं थी। उन्होंने रिजीना के पापा को भी कॉल किया और उन्हें भी रिजीना की कोई खबर नहीं थी। रिजीना की मां ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। गोरी, 5 फुट लंबी, घुंघराले बालों वाली और करीब 45 किलो की रिजीना के शहर में जगह जगह पोस्टर लग गए। 5 दिन बाद किसी ने रिजीना की मां को कॉल किया। कॉल करने वाले ने कहा कि उसने रिजीना को 4 फरवरी की रात पड़ोस के 2 लड़कों रिकी और बिल्ली से बात करते देखा था। रिकी और बिल्ली पहले भी किसी की कार चुराकर भाग चुके थे, तो पुलिस को उनके बारे में पता था। पुलिस ने बिल्ली से बात की, जिसने उन्हें बताया कि रिकी और रिजीना घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने पूरे देश में दोनों की तस्वीरें सर्कुलेट करवा दी। 14 साल की रिजीना और 18 साल का रिकी दोनों का घर से भागकर मेक्सिको में जा बसने का प्लान था। जब वो ह्यूस्टन के हाईवे पर पहुंचे तो एक ट्रक ड्राइवर की नजर उन पर पड़ी। उसने ट्रक रोका और दोनों को लिफ्ट देने के बहाने से ट्रक में बिठा लिया। नादान रिजीना और रिकी उस ट्रक ड्राइवर के इरादों से बिल्कुल अनजान होने के चलते वो तुरंत ट्रक में जाकर बैठ गए। यहाँ एक तरफ रिजीना के पापा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके कहा कि रिजीना किसी सुनसान जगह पर एक गोडाउन में पड़ी है और उसके बाल भी काट दिए गए हैं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं रिजीना की माँ को भी एक कॉल आया। उस आदमी ने रिजीना की माँ को रिजीना की जानकारी देने के लिए मिलने बुलाया। रिजीना की माँ ने पुलिस को इत्तिला दी और उस आदमी से मिलने गई। रिजीना की माँ और छिपे हुए पुलिस अफसर दोनों ही उस शख्स का 2 घंटों से इंतजार करते रहे, पर वो नहीं आया। दोनों कॉल्स को जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि दोनों ही कॉल्स पब्लिक बूथ से की गई थी। केस वहीं दब गया और रिजीना का कोई पता नहीं लग पाया। सितंबर 1990 में किसान अपने अनाज के गोडाउन में गया। उसे गोडाउन के मेल से कुछ अजीब सी बू आ रही थी। जब उसने देखा वहाँ क्या था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उस गोडाउन के मेल पर पड़ा था एक नर कंकाल। उस नर कंकाल के ऊपर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मरने वाले की पहचान की जा सके।
पुलिस को तो ये भी पता लगाने में मुश्किल हो रही थी कि वो नरकंकाल किसी आदमी का है या फिर औरत का। फिर पैथोलॉजी रिपोर्ट में जाकर साफ हुआ कि वो नरकंकाल एक लड़की का था जिसकी उम्र 14 से 16 साल के बीच थी। उसकी मौत करीब 1 साल पहले हुई थी। उसका वजन 45 से 50 के करीब रहा होगा और मरने से पहले उसका सर गंजा किया गया था। किसी वार को गले से लपेटकर 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार उसके गले को मरोड़ा गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को शेव भी किया गया था। दांतों के ढांचे से फोरेंसिक टीम ने पता लगाया कि वो रिजीना का नरकंकाल था। इसके बाद उसकी मौत का सीधा शक रिकी पर गया, पर जिस तरह से उसे मारा गया था, FBI ने अनुमान लगाया कि रिकी का नहीं बल्कि किसी पेशेवर किलर का काम लग रहा था। इतना ही नहीं, FBI के मुताबिक किलर को लड़कियों को तड़पाने में और सेक्स के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने में मजा आता था। उसी दौरान ह्यूस्टन शहर से 300 किलोमीटर दूर एक और नरकंकाल मिला। उस नरकंकाल की खोपड़ी पर एक गोली का निशान था। हालांकि पुलिस को पता नहीं था कि ये किसका नरकंकाल है, पर उसकी उम्र और लोकेशन को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये शायद रिकी की लाश थी। उनके सोच के अनुसार उस सनकी किलर ने रिकी को अपने रास्ते से हटा दिया होगा ताकि वो रिजीना के साथ जो मर्जी वो कर सके। कुछ महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस और FBI केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तभी एरिजोना के हाईवे पर एक पुलिस ऑफिसर को एक ट्रक पार्क की हुई दिखी जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी। पुलिस ऑफिसर ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने जा ही रहा था कि तभी ट्रक के अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऑफिसर ने तुरंत ट्रक ड्राइवर को हथकड़ियां पहना दी और ट्रक के अंदर घुस गया। ट्रक के अंदर उसे जो मंजर दिखाई दिया वो दिल दहला देने वाला था। एक औरत को खड़ा करके उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ट्रक से हथकड़ियां, हंटर, एक मोटा सा डंडा और चिमटियां भी बरामद किए गए। माना जाता है कि ये सारी चीजें सनकी लोग अपने शिकार को टॉर्चर करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रक से एक कैमरा, खून से लथपथ कुछ टॉवल्स और कुछ कटे हुए बालों के गुच्छे भी मिले। टेस्ट्स करने पर पता चला कि वो बाल उस औरत के नहीं थे जो जब ट्रक में थी। ट्रक ड्राइवर रॉबर्ट पेनरोड्स को तुरंत पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। रॉबर्ट बेहद कम उम्र से ही छोटे मोटे क्राइम्स जैसे कि गाड़ियां चुराना और अपनी उम्र के बच्चों की मार पिटाई करने में लग गया था। जब रॉबर्ट ग्रेजुएट हुआ उस दौरान उसके पिता पर एक 12 साल की बच्ची का शोषण करने का आरोप लगा, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, पर कुछ समय बाद उस पे चोरी का इल्जाम लगने की वजह से उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया। उसने एक कानूनी स्पोक्समैन बनने की अर्जी लगाई, पर वहां से भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आखिर में वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया। रॉबर्ट ने 3 शादियां की थी और उसकी पहली बीवी से उसका एक बेटा था। उसकी एक बीवी ने ये बयान दिया कि रॉबर्ट को उसे सेक्स के दौरान टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता था। जब पुलिस ने रॉबर्ट के घर की तलाशी ली तो उन्हें कई नाबालिग लड़कियों की नंगी तस्वीरें मिली। सभी के चेहरे पर एक अलग ही खौफ था। उनके हाथों में हथकड़ियां थी, शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे और उनका सर गंजा यानी कि शेव कर दिया गया था। वो पहले तो लड़कियों को बंदी बनाकर फिर उनका शारीरिक शोषण करता और जब उसका मन भर जाता तो वो उनकी जान ले लेता था। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर रिजीना की भी थी। रॉबर्ट रिजीना और रिक्की के अलावा कईयों को अपना शिकार बना चुका था। जनवरी 1990 में उसका पहला शिकार एक जोड़ा बना जिन्होंने उससे लिफ्ट मांगी थी। रॉबर्ट ने उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसको अधमरे अवस्था में 1 हफ्ते तक अपने साथ रखा। उसने लगातार उसका बलात्कार किया और उसके जिस्म के साथ फिजिकली कई शर्मनाक चीजें भी की। इन सब के बाद उसने उस औरत की जान ले ली। पकड़े जाने से पहले रॉबर्ट करीब 50 लोगों की जान ले चुका था। रॉबर्ट की उम्र अब 76 साल हो चुकी है
और वो अमेरिका की एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस तरह अपने निजी सुख के लिए लोगों की जान लेना, उन्हें टॉर्चर करना, ये इंसानियत से परे है। हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। इस केस से अमेरिका की सड़कों में कई महीनों तक आतंक का एक लहर समा गया था। उस इलाके का हर परिवार अपनी जवान बेटियों के प्रति बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गए थे। ये केस हमें एक और सबक सिखाती है कि जिंदगी कोई सीरियल नहीं है जहां एक लड़की भागकर शादी करके पूरा जीवन खुशी खुशी बिताए। ऐसे मम्मी पापा को बिन बताए भागकर आज तक जितनी भी लड़कियों ने शादी की है, 70% से भी ज्यादा लड़कियां खुश नहीं हो पाई हैं। तो इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।